तो हे गाइस, आप सबको पता ही होगा कि हमारा ना 12 तारीख को उसका एग्ज़ाम है BMTC 131 का। जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से होंगे उनको पता है कि हमारा हमारा 11 तारीख को एग्ज़ाम है BMTC 131 का। तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी, जो मेरी तरह होंगे जो सिर्फ लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो उन सब के लिए मैं एक हेल्पफुल वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद से टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़े थे, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि आप लोगों को ना हेल्प मिले, जिससे आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ला ही सकें। तो इसलिए आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर अब मैं आपको एक-एक करके समझाता हूँ कि ना इनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप जाओगे ना तो आपके बहुत कम मार्क्स आएँगे, और अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि आप पास हो जाओ तो आप पास भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एक-एक टॉपिक्स बताता हूँ कि ये कहाँ से करने हैं और कैसे करने हैं, ये भी बताऊँगा। लास्ट तक वीडियो देख के जाना। मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे-कैसे सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चंस, और कहाँ से ये इनकी वीडियोज़ देखनी है, जिससे आप जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओ। क्योंकि अभी मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट हैं, और जिनके पहला एग्ज़ाम ही मैथ है BMTC 131 का, कैलकुलस वाला, उसके पास तो ज़्यादा दिन बचे ही नहीं हैं, 10-15 दिन ही होंगे मैक्स। तो आज मैं आपको 5 डेज़ स्ट्रैटेजी बताऊँगा। आप इन सबको पूरे 5 दिन में ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो। 2 से 3 घंटा भी दोगे ना तो हो जाएगा, मतलब वो आपकी स्पीड के ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये वाला जो टॉपिक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और बहुत ही इजी टॉपिक है। ये तो आपको करके ही जाना है। ये वो टॉपिक है जो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि जिनमें लिखा रहता है कि ना ऐसे कुछ का एक्स स्क्वायर 10x प्लस में साइन एक्स, ऐसा कुछ। तो इसमें ये देखना होता है ना कि b+1, इस टाइप के क्वेश्चंस, और सी, ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये तो इम्पॉर्टेंट है, करके ही जाना है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कौन सी यूट्यूब चैनल से आपको देखना है। आप अगर सिंपली सर्च भी करोगे ना यूट्यूब पे तो भी आपको मिल जाएगा। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन सर्च कर देना, आपको सारे रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, ये क्वेश्चन, ये तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन ये आता है, उसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी का ये टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ इसी को ही निपटा दो। ये शॉर्ट 3 से लेके 5 नंबर के बीच में आता है। हम 3 मान के चलते हैं कि 3 नंबर का तो ये आएगा ही आएगा, 3 नंबर का ये आएगा। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, जो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के बतानी होती है। के की वैल्यू बताओ, ये सब। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्वेश्चन पेपर से कि ना कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, और उसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी और उसमें। ठीक है, ये फाइंड वैल्यू ऑफ के, ये जो क्वेश्चन है ना फाइंड वैल्यू ऑफ के, ये जो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के, इसमें ये सारे करने होते हैं। इसके मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप कैसे बता पाओगे। देखो ये रहा, जैसे x-1 x³ - x² - 2x। तो ये वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो 4 नंबर पे है, तो अगर आप ये करके जाओगे तो आपके 4 से 5 नंबर तो बन गए। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये वाले जिसमें आपको f(x) की वैल्यू दे रखी होती है और g(x) की वैल्यू दे रखी होती है, और आपको बताना है कि x³ और -3 में कंटिन्यूस हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करके जाने हैं, ये आपको दिख जाएंगे, हर साल आते हैं ये क्वेश्चंस। और देखो ये 2 मिल गए। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके यहाँ पे कितने बन गए, 4 और 4 8, और 4 नंबर का क्वेश्चन ये था। तो 12 नंबर तो आपके फ्री फंड के मानो। बहुत ही क्वेश्चन ईजी आते हैं, एक लेक्चर देखोगे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। देखो जैसे ये इवैल्यूएट है तो ये भी उसमें आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में ही कोई क्वेश्चन होते हैं ये भी। बहुत ही इजी पेपर आता है। आप लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर दोगे और एक असाइनमेंट कर दोगे ना, तो वो मोर देन इनफ होगा। और हाँ, आज से ना एक मैं 5 डेज़ के लिए ना वो करने वाला हूँ, रोज़ टॉपिक्स बताएंगे, और ना
डिस्कस करेंगे कि आज हमने करा या नहीं करा। 5 डेज़, आज हैं 21, 22, 23, 24, 25। तो मान लो अगले थर्सडे तक 26 या 27 तक हम 26 या 27 तक हम ये सारा पासिंग मार्क्स, मेनली वो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जिनको सिर्फ पास होना है। जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे होंगे, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूँ। देखो आपके 12 नंबर यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो करके ही जाना, भूलना मत। उसके बाद मैं आपको पहले शॉर्ट बता देता हूँ। शॉर्ट तो करके जाना है, अभी लिख लो बेशक। उसके बाद ये वाले E/ε वाले, ये क्वेश्चन तो भाई हर क्वेश्चन पेपर में ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें आपको मिल जाएगा ये E/ वो वाला क्वेश्चन, E/ε वाला। तो ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 5 नंबर का आता है, बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब है भाई सब क्वेश्चन होगा डैडी क्वेश्चन है ये, जो तो भूलने की, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही मत भूलना, करके सारे जाना, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा क्वेश्चन, और जिसके लिए आपको पुरानी कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रेस द कर्व। ये 10 नंबर का आता है और हर क्वेश्चन में आता है और हर शिफ्ट में आता है क्वेश्चन, तो ये तो करके जाना। देखो 10 नंबर में आया हुआ है, पक्का मैं बता सकता हूँ। देखो ट्रेस द कर्व, और इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं ना, ये तो छोड़ के ही मत जाना। 10 नंबर, 12 नंबर वहाँ से 10 नंबर ये, तो 22 नंबर तो आपके ईजी क्वेश्चन से ही हो गए, 22 नंबर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रीज़न, ये भी बड़ा आसान है और ये भी करके जाना। एरिया ऑफ रीज़न मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में आए हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हो मेरे ऊपर। ऐसे कोई वो नहीं है कि मेरे पे ही विश्वास करो, आप खुद भी इग्नू के जाके अपना वेबसाइट में जाके कर सकते हो खुद ही। एरिया ऑफ रीज़न देखो, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। एरिया ऑफ रीज़न आता है, हर साल ही आता है, तो ये तो करके ही जाना। एरिया ऑफ रीज़न, हाँ यही वाला क्वेश्चन है वो, ये वाला फाइंड द एरिया ऑफ कर्व, ये वाला क्वेश्चन देखो 5 नंबर पे है। तो 22 आपके 27 नंबर हो गए, और पासिंग लेकर जाए 37 चाहिए, ठीक है। 27 आपके आ चुके हैं, अभी भी काफ़ी टॉपिक्स बाकी है, अभी तो हमने 3 से 4 क्वेश्चन टॉपिक्स ही पढ़े हैं। उसके बाद मैं आपको अगर बता दूँ ना, तो ये अब ऐसे क्वेश्चन हैं, अब ऐसे टॉपिक्स हैं मतलब जो आ भी सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन एक आधा शिफ्ट में नहीं भी आते, पर वो आपको करके जाने ही जाने हैं। तो उसमें एक इवेल्युएट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको करके जाना है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है इवेल्युएट 4 मार्क्स का, तो आपके 31 नंबर हो गए अगर आप इस पेपर के शिफ्ट में आते, तो 31 हो जाते आपके। 31 क्वेश्चन 31 नंबर का आपका हो जाता है। देखो इवेल्युएट वाले क्वेश्चन आपको दिखा दूं पहले। इवेल्युएट देखो 6 नंबर में आ गया इवेल्युएट, ये आपको वही लेक्चर देख के ही मिलेंगे डिफरेंशिएशन के। सर्च कर देना BMTC 131, तो जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ना वीमैटिक्स के करके चैनल है, वो मैम बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो इन सारे टॉपिक्स को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, लैग्रेंज मीन वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, पर इस क्वेश्चन का ये कि एक आधा शिफ्ट में रह जाता है, पर इंपॉर्टेंट तो है ही ना, फिर भी तो ये करके जाना। तो आपके 32-33 मार्क्स तो मैंने ऐसे ही बनवा दिए, और आसान क्वेश्चन है ये, आप जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इन टॉपिक्स के बारे में आपको मिल जाएंगे। एक बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी अगर आपको इसके वो चाहिए, नोट्स चाहिए तो ठीक है। फिर इसके बाद ये सब हो गए। उसके बाद एक है ये एसिम्पटोट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी आता है, तो इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे मेनली उसमें। एसिम्पटोट्स देखो, एसिम्पटोट्स है ना, तो ये मिल जाएगा, आप करके जाओगे ना तो हो जाते हैं। देखो लेबनिज़ फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन लगते ही कठिन है, हार्ड लगते हैं, लेकिन हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। HPGP, ये देखो ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, ये भी मिल गया 4 नंबर में। तो ऐसे एक टॉपिक करते जाओ, हो जाएगा, हर क्वेश्चन सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
लास्ट में क्या करना है कि ना गॉफ और फॉग ये भी थोड़ा थोड़ा देखना, जैसे ये देख लिया, ये क्या करके मतलब आते हैं, एक आधा छूट जाएगा तो छूट जाएगा कंफर्म, पर आते हैं तो फ्री के नंबर है तो क्यों छोड़ना, तो ये सारे फ्री के नंबर हैं। उसके बाद आपको एक करना है कि एक एक जो नंबर के क्वेश्चन है ना उनको ना देख लेना एक बार। 2025 का जून वाला सेशन, 2024 का दिसंबर जून और 2023 का दिसंबर जून, ये दोनों शिफ्ट के आप 1 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन नहीं आते स्टार्टिंग में ये वाले, गिव रीज़न ट्रू और फॉल्स, तो ये आप एक बार देख लेना। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वैल्यू चेंज करके, जैसे ये जो है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी हो ही जाता है फिर भी रिपीट। तो ऐसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे जो रिपीट हो जाते हैं, तो उनको कोशिश करना कि सॉल्व कर पाओ। ये इंटीग्रेशन वाला लेक्चर में से मिल जाएंगे आपको, फटाफट देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे लास्ट में करना, क्योंकि कम भी आता है और ना थोड़ा लेंथी उसमें है, पर ये भी 2 से 3 बार तो दिखा गया है ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये आपको करके जाना है बस। और अभी भी 5 डेज़ हैं, फोकस के साथ 2-3 टॉपिक्स भी निपटाओगे 5 दिन में तो हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी कितने दिन की रहेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी 5 डेज़ की है, 5 to 6 डेज़ की है। आज 21 है, तो आज भी 2-3 टॉपिक्स बता देते हैं, वो सब कर लेना। तो आज 21, 22, 23, 24, 25 वेडनेसडे, थर्सडे, पर हम कोशिश करेंगे वेडनेसडे तक अपना सारा हम अपना सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निपटा दें, और फिर थर्सडे को ना रिवीजन करेंगे और ये बस सब कर लेंगे, ठीक है। वेडनेसडे तक हमें सारा करना है, 21 to 27, कुछ 6 दिन का बन रहा है, 21 to 27 दिसंबर, ये 6 दिन का है, तो कर लेना। मैं रोज़ बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा मैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, लेकिन बता रहा हूँ करोगे, मैं भी करूँगा साथ में, दोनों भाई पास हो जाएंगे और निकाल देंगे एग्ज़ाम अपना। कुछ कठिन नहीं है, सब ईजी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस हो गए। आपको मैं बता दूं कि आज आपको करना क्या है। तो आज है 21 नवंबर, तो आज का टास्क ये रहेगा, मेरा भी आपका भी, ठीक है। तो आपको करना है सबसे पहले ना, मैं आपको दे दूँ ट्रेस द कर्व। ये क्वेश्चन सबसे आसान है और हर पेपर में आता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है। ट्रेस द कर्व करना है आज हमने 21 नवंबर को। 3 टॉपिक कर लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है आज। फ्रैक्शन, ट्रेस द कर्व, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद एक और टॉपिक दूंगा मैं बस, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। ये एफ एक्स के जो ये वाले दिख जाएंगे आपको, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये 3 टॉपिक कर दो। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेक्चर आप वी मैट्रिक्स करके सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, BMTC 131 के लेक्चर देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये ट्रेस द कर्व है, वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना ट्रेस द कर्व, आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये ट्रेस द कर्व यूट्यूब सर्च कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन वी मैट्रिक्स करके है, वहाँ से देख लेना। और ये जो एफ एक्स वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन बताते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको वी मैट्रिक्स की लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सेक्शन में मिल जाएगा, तो ये आप कर लेना, वरना यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। बड़ा ही क्वेश्चन ईजी होता है ये भी बड़ा। और इसमें आपको टास्क ये है कि 2024 और 2023 बस इसके क्वेश्चन कर लेना मैक्सिमम इतने कर लेना सारे, मतलब रटे होने चाहिए, ढंग से समझे। और वैसे वैसे करना लेंदी, मतलब 5-5 नंबर के पता है ना, जो 2-2 पेज में आ जाएं, तो वैसे बिल्कुल एक एक करके स्टेप्स वगैरह पूरा फॉलो करके वो सब करना, बड़ा बड़ा मत निपटाना, सारा एक एक करके देख के हो जाएगा। और प्लस अगर टाइम मिले तो असाइनमेंट भी कर लेना, असाइनमेंट के बस इतना कर कह रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। ट्रेस द कर्व वाला टॉपिक कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। पार्शियल फ्रैक्शन 1 घंटे में निपट जाएगा। एफ एक्स वैसे ये भी थोड़ा बहुत 12th का टॉपिक होता है, ये भी निपट जाएगा। ट्रेस द कर्व है थोड़ा, तो ये भी निपट जाएगा, मतलब करोगे 2 से 3 घंटा लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। तो कल रिपोर्ट देंगे कि किस किस ने करा, ठीक है। फिर 22 नवंबर में भी ऐसी कल से तो एक एक टॉपिक करके करेंगे, हो जाएगा। 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24, 25, 26, 27 को अपना निपटा देंगे। उसके बाद अपना और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो निपट जाएगा। अगर आप लोगों के पास भी BPHCT 131 है ना, फिज़िक्स वाला, मैकेनिक्स का ये वाला कोड है ना, अगर आप BPHCT 131, तो इसके भी लेक्चर्स मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे 3 दिन में पासिंग मार्क्स बता दूंगा मैं आपको, 3 days स्ट्रेटेजी।
तो वहाँ से आप लोग देख के कर लेना, निपट जाएगा सब। उसके बाद जो अपने पास 10 दिन बचेंगे दिसंबर के, रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन ऐसे करके हम पासिंग मार्क्स तो आराम से ला ही देंगे। बस यही स्ट्रैटेजी है आज के लिए। ये 3 टॉपिक कर लेना, ये 3 टॉपिक आज आपको निपटाने हैं, मुझे भी आपको भी। और हो सके तो जून का भी कर लेना, जून 25। पर ये 1-2-3 क्वेश्चन है जून 25 में, खास छोटा ही है तो हो जाएगा फटाफट। तो ये निपटाने हैं। तो चलो करते हैं फिर। ये लो स्क्रीनशॉट, अगर लेना है स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक्स कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है।